बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त आरएसएस ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। जिस पार्टी ने भक्ति की लेकिन अहंकार आ गया तो भगवान राम ने उसकी पूरी ताकत नहीं दी है। बता दें कि इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी बीजेपी पर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि जो अहंकार नहीं करता है वो सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। यही नहीं, भागवत ने अपने बयान में मणिपुर हिंसा का भी जिक्र किया था। इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। अब उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इस 2024 में भी राम 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर। चुनाव संपन्न हुए, उसके परिणाम भी आए, सरकार भी बन गई, ये सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में प्रति 5 वर्ष होने वाली घटना है, होती है। उसके अपने नियम है, डायनेमिक्स है, उसके अनुसार होता है। समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा। क्यों कैसे इसमें संघ के हम लोग नहीं पढ़ते। और चलिए, विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर भी। विशाल, अब आरएसएस लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। वो आरएसएस से ही बीजेपी है, और वो भी सब जो सीनियर लीडर हैं वो अगर विपक्ष बीजेपी पर अगर निशाना साध रहे हैं तो जाहिर सी बात है, ये अब साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी में कुछ तो अनबन है, और इसका अंदेशा बहुत पहले से ही था, चुनाव से पहले ही। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि आरएसएस जिस तरह से लगातार आप देखिए तमाम मुद्दों को लेकर एक के बाद एक बीजेपी पर खड़े कर रहा है। खास तौर से अगर आप देखिए तो चाहे वो जो मुखपत्र है उसमें इसका जिक्र किया गया हो, इंद्रेश कुमार का बयान देखिए आप, लगातार जिस तरह से आरएसएस के तमाम जो बड़े वो लगातार जिस तरह से एक एक करके जो कह रहे हैं, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो साफ कर रही हैं कि कहीं ना कहीं से लगातार जो एक बात बार बार सामने आ रही थी कि नाराजगी को लेकर या बयानों को लेकर जो बार बार आरएसएस के और बीजेपी के बीचों में, तो उसको लेकर विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया। और इसीलिए बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता भले ही इस पर कुछ ना बोल रहे हो, लेकिन लगातार आप देखिए इंद्रेश कुमार का बयान देखिए तो उन्होंने जिस तरह से बीजेपी पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि किस तरह से पार्टी जो है वो 240 पर सिमट गई। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये साफ कर रही हैं कि कहीं ना कहीं से बीजेपी जो है और आरएसएस के बीच में जो एक चुनाव के दौरान जो एक समन्वय नहीं बन पाया था, क्योंकि कई जगहों पर ये हमने देखा था कि जो आरएसएस जो है वो जो नीचे तबके तक की जो विंग है उस पर काम करती थी, तमाम बूथों स्तर पर काम करती थी, वो चीज़ें जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है वो देखने को इस चुनाव में नहीं मिला था। और इसी वजह से शायद उत्तर प्रदेश के जो नतीजे थे वो बेहतर नहीं आए थे। और इसीलिए आप देखिए लगातार, हालांकि बीजेपी के नेता कोई नहीं इस पर बोल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि आरएसएस के नेता लगातार एक करके इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जो पदाधिकारी वो इसका जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया विशाल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार आरएसएस के जो लीडर हैं वो नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं कि अहंकार था बीजेपी में और इसी वजह से इतनी सीटें हारी हैं। मणिपुर का भी जिक्र किया था मोहन भागवत ने। देखना ये होगा कि बीजेपी की तरफ से कोई इस पर रिएक्शन आता है या नहीं। वक्त